राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने 2016 में बताया कि बिहार में कचरा प्रबंधन की कमी के कारण आपात जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ ही एनजीटी ने बिहार के मुख्य सचिव को ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में हर 3 महीने पर एनजीटी को रिपोर्ट करने के लिए कहा। लेकिन 2016 से 2021 में हम पहुंच गए, लेकिन आज भी कचरा प्रबंधन के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बिहार के करीब करीब हाईवे से गुजरे तो आपको कूड़े का पहाड़ और ऐसी बदबू के सहारे गुजरना होगा जैसे मालूम हो कि जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं। जीवन के लिए कितना घातक ये पॉल्यूशन है, इसका स्तर 10 पीएम होना चाहिए, लेकिन बिहार के किसी भी शहर में 200 से 300 पीएम पार कर गया है। स्वास्थ्य संबंधित फिक्र किसी को नहीं है। हमारे सेहत के साथ नगर निगम एवं नगर परिषद का खिलवाड़ रोज चलते रहता है। अभी हम लोग कोरोना संक्रमण से गुजर रहे हैं। डेहरी ऑन सोन में एक साहब जल्दबाजी में अपनी गाड़ी को डिवाइडर के पास पार्क करके संक्रमित मरीज को देखने गए। वापस आकर देखा तो शायद हो सकता है दुनिया का ये पहला नजारा था कि उनके गाड़ी के ऊपर कूड़ों का पहाड़ रखा हुआ था। शायद ही सब समाज की ये पहली घटना है। डेहरी ऑन सोन के नगर परिषद कर्मचारी ने बताया कि साहब का आदेश है कि जो भी गाड़ी पार्किंग में पार नहीं होगी उसके ऊपर कूड़ा डाल देना है। था पहले खोजा गया गाड़ी, किनका गाड़ी है नहीं बताया। आप हमारे साहब आए आदेश के डाल नहीं सकते। बोलिए। जैसे कि हम लोग पहले खोजा गया गाड़ी मालिक को जी, तो गाड़ी मालिक बता नहीं पाए, लोकल लोग भी नहीं बता पाए, जिसके कारण सफाई में देखती रहे काफ़ी परेशानी, बाधा उत्पन्न हो रहा था। तो हमारे साहब से हम पहले साहब से ये हुए, हमारे सर द्वारा सर यहाँ स्पॉट पे निरीक्षण करने आए थे, एडजस्ट करके गए हैं और सर के आदेशानुसार ऐसा क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, इस एरिया का इंस्पेक्टर। हमको सूचना मिला, हम स्पॉट पे तत्काल आकर के निरीक्षण किए, सूचना दिए, लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सब जोड़ दिया जा रहा है, गाड़ी नंबर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से वकील ने बताया कि सब समाज में इस तरह की घटनाएं शोभा नहीं देती हैं। आप गाड़ी मालिक के ऊपर फाइन कर सकते थे, ये घटना निंदनीय है। देखिए, जानबूझ करके यदि कूड़ा करकट डाला गया है उस कार पर, जैसा कि व्हाट्सएप वगैरह में भी आया था, तो देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि कार पार्किंग का आप जो है सो माने किसी को सबक सिखाना चाहते हैं तो ये तरीका नहीं हो सकता है, ये सभ्य तरीका नहीं हो सकता है और इसकी हम निंदा करते हैं। ये उचित नहीं है। उसका अपमान हुआ है। जिसकी भी गाड़ी थी, गाड़ी के ओनर को अपना वो चाहिए, उसको कानून का सहारा लेना चाहिए। ऐसा ट्रैफिक रूल में तो ऐसा कुछ नहीं। ट्रैफिक रूल में इस तरह का नहीं है। रूल में ये है कि आप जो है सो जगह छोड़ करके आने जाने का जो रास्ता है उसको छोड़ के लगाएं। भाई देवे सुनने में भी आया कि वो बाहर का आदमी था और जानकारी के अभाव में, चूँकि आप तो पहले तो मॉल खुले हुए हैं, पूरे डेहरी शहर में मॉल है, दुकान है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जगह पूरा स्पेस ले करके ही वो मॉल खोले। मॉल में जो कोई जाएगा तो ट्रैफिक की समस्या तो आती है ना भाई। तो ये समस्या किसको देखना है? तो देखना पड़ेगा, प्रशासन को ही देखना चाहिए। और जानबूझ करके यदि कचरा फेंका है तो मैं पुनः इस बात का निंदा करता हूँ, ये उचित नहीं। उसको फाइन ले सकते थे या पुलिस थाना है उसमें सूचना दे सकते थे। तो ऐसा क्या है, अंधेरपुर नगरी हो गया है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं। अच्छा, नगर परिषद के द्वारा जो है कूड़ा, वो अनुमंडल न्यायालय जो निर्माण स्थल है वहाँ भी कूड़ा डाला जा रहा है। वो भी तो वहाँ काहे डालेंगे भाई? वहाँ कूड़ा डालने का तो जगह आपको सुनते हो कटार बडीहा की तरह डंपिंग एरिया बना हुआ है, तो डंपिंग एरिया में डालें। और वैसे भी आपको मैं बता दूं, अभी आप लोगों को भी शायद जानकारी न होगा, आरा नगर निगम का उधर का भी और भी व्यवस्था बिहार में चल रही है कि कूड़ा उठाने वाले वो उसका कुछ माने बनवा रहे हैं
मतलब यहाँ से बॉम्बे या कहीं बाहर जाता है कूड़ा, रिसाइकलिंग करा रहे हैं। रिसाइकलिंग वाला भी स्कूटी मजिस्ट्रेट को, आपका जो नगर परिषद का है, उनको पिटीशन पड़ा हुआ है। तो इस पर आप लोगों को छानबीन करना चाहिए, जाके स्कूटी मजिस्ट्रेट से पूछना चाहिए कि आपको रिसाइकलिंग करने के लिए, कचरा का जो उठाव करने के लिए दिया गया है पिटीशन, उसका क्या हुआ। आरा नगर निगम का उनके यहाँ पड़ा हुआ है कि वहाँ उठ रहा है ऑलरेडी, तो आपका तो बिना पैसे का उठ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, आप दे दीजिए ना उसको, वो ले जाने को तैयार है, आप दे नहीं रहे हैं। मैं खुद ही बोला था कि आपको तो रिसाइकलिंग करने वाला आया हुआ है, भाई पिटीशन पड़ा है, आप दे दीजिए। तो अच्छा, कोई कुछ आपसे बातचीत, मुझे बातचीत है भाई, स्कूटी मजिस्ट्रेट से हमको बात है, सुशील जी से बोले कि कर देंगे, तो आज से करीब हमको सहमति कहाँ मिल पाई। और वो बेचारा कह रहा है कि हमको जब तक सहमति नहीं मिली कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि जैसे आप कराए हो तो फिर जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ जाओ, जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ जा करके पिटीशन लगाओ कि आरा में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमको भी करने की अनुमति मिले। तो चूंकि नगर तो आपका ऐसे ही साफ रहेगा भाई। रिसाइकलिंग करने के लिए कोई, मान लीजिए कोई भी पर्सन यदि आता है, कहता है कि हमको कचरा अपना दे दीजिए, तो आपको कचरा देने में क्या परेशानी है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। कचरा आप दे दीजिए उसको। तो ये सब होना चाहिए, ये सब बेहतर काम है, करना चाहिए। तो यहाँ लॉयर हैं आप, लीगल इसमें बताएं कि जो एक फ़ोटो वायरल हो रही है कूड़ा डालने वाली नगर परिषद द्वारा, वो सही है या गलत है? एकदम रॉन्ग है ये। और इस शहर प्रबुद्धों की शहर है कि विवाद नहीं चाहती है, लेकिन एक ट्रैफिक एक्ट होता है, वो एक्ट कभी वहाँ पर लागू होता ही नहीं है, क्योंकि वह एक उसको ट्रीट करने का तरीका है कि आप कह सकते हैं कि वो नॉन पार्किंग जोन में गाड़ी लगी हुई है, उससे फाइन हो सकती है, थाना गाड़ी खींच के ले जा सकता है, लेकिन एक कूड़ा उठा करके उसके ऊपर कूड़ा रख दे रहे हैं, ये नैतिकता नहीं है नगर पालिका परिषद को। मैं समझता हूँ कि ये गलत है, डिसीजन है। अगर उनको लगा कि ये गाड़ी मैंने पार्किंग जोन में नहीं है, तो पार्किंग जोन भी आपके पास नहीं है, पहले आपको पार्किंग जोन बनाना चाहिए। वो कूड़ा डंपिंग एरिया भी नहीं है, ना डंपिंग एरिया भी नहीं है, और आपने उसको नोटिस नहीं चस्पा उस पर कि ये आपकी गाड़ी जो है, ये जो नॉन पार्किंग जोन में लगी है, आपको पहले नोटिस चिपकाना चाहिए, उस पर फाइन लगाना चाहिए आपको। और आपने ट्रैफिक नियम का सरासर उल्लंघन किया है, यानी अपने पावर का दुरुपयोग किया। ये पावर का दुरुपयोग किया है या फिर जानकारी का अभाव भी मैं कर सकता हूँ। पावर का दुरुपयोग किया या जानकारी का अभाव, क्योंकि वो जो भी डंपिंग किए होंगे उसके ऊपर कूड़ा डाला होगा, वो न तो नगर परिषद के पदाधिकारी वहाँ होंगे या फिर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं, वो सैनिटरी इंस्पेक्टर का ये कहना है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के आदेश से हमने ऐसा किया। नहीं, अगर ऐसा किया है तो ये कानूनी दृष्टिकोण से मान्य नहीं है, मैं समझता हूँ जहाँ तक। नगर निगम और नगर परिषद का काम साफ सफाई का है, लेकिन जिस तरह की लूट मची हुई है, सबसे पहले इन विभागों को सफाई की जरूरत है। जनसंसद लाइव के लिए नसीम अहमद और इमरान की रिपोर्ट।